बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ नए स्टाइल में आलू के स्नैक्स की रेसिपी को शेयर करूँगा और ये इतने मज़ेदार और टेस्टी होंगे कि आप फ्रेंच फ्राइज़ और केएफसी स्टाइल में बने हुए फ्राइड पोटैटो की रेसिपी को भूल जाएंगे। तो इसके साथ मैं एक नई ड्रेसिंग भी बनाऊँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक अदद आलू ले लेना है, इसको आपने पील कर लेना है। जब आप इसको छील लें तो इसके बाद आपने इसके इस तरह स्लाइस काट लेने हैं। एक आलू के आपने इसे स्लाइस काट कर आपने एक बाउल में पानी रखना है और ये आलू इसमें आपने डाल देने हैं ताकि इसके अंदर से स्टार्च निकल जाए। मैंने ऑलरेडी आलू काट कर रखे हुए थे, ये भी आप इसमें डाल दें। इसके बाद इन आलूओं को बॉयल करने के लिए मैं एक नॉन स्टिक पैन ले लूँगा। इसमें आपने पानी डाल देना है तकरीबन 2 गिलास के बराबर। जब आप इस नॉन स्टिक पैन में पानी डाल लें तो ये आलू जो हमने काट कर रखे हुए थे ये आपने इसके अंदर डाल देने हैं और इसमें आपने आधा खाने की चम्मच के बराबर नमक डालना है। नमक डालने से ये होगा जब आप इन आलूओं को बॉयल करेंगे तो इंशाल्लाह इनके अंदर ऑलरेडी जो है ना नमक का टेस्ट जज़ब हो जाएगा। तो आपने इन आलूओं को इस तरह मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपने इसको कवर कर लेना है। कवर करने के बाद आपने इसको चूल्हे पे चढ़ा लेना है और इसको आपने 5 से 6 मिनट तक बॉयल करना है। आपने इसको बॉयल करना है, नहीं ब्लांच करना है, यानी जो ही बॉयला आ जाए तो 1-2 मिनट बॉयल करने के बाद आपने इनको स्टैंड कर लेना है। तो जब आप ये आलू फ्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ऑयल भी इतना ज़्यादा ज़ाया नहीं होगा और ये जल्दी कुक होकर तैयार भी हो जाएंगे। तो ये आपने इस तरह स्पाइडर स्टैंडर से निकाल लेने हैं इनको और इन आलूओं को आपने ठंडा करने के लिए तकरीबन 10-1 मिनट के लिए रख देना है तो ये ठंडे हो जाएं। इसके बाद इसका बैटर बनाने के लिए मैं एक बाउल ले लूँगा। बाउल में आपने मैदा जो है 1 कप के बराबर डालना है। इस मैदे को आपने अच्छे तरीके से छान लेना है और इसके बाद आपने आधा ही कप के बराबर आपने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देना है। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद आपने नमक इसके अंदर डालना है और इसमें आपने ये बेकिंग सोडा है 1 चाय की चम्मच के बराबर ये डालना है और ये लाल मिर्चें हैं ये तकरीबन आधा खाने की चम्मच के बराबर डालकर आपने इसके अंदर लहसुन का पाउडर 1 चाय की चम्मच के बराबर डालना। और ये मसाला है ये आपको सेव मार्ट से आसानी से मिल जाएगा। तो ये आपने आधा खाने की चम्मच के बराबर डालना है। इस मसाले का मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें चाइनीज़ नमक का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो ये मसाला ऐसा है कि आप इसके अंदर ये डालेंगे तो इंशाल्लाह इसका एक अपना ही टेस्ट आएगा। तो आपने इन तमाम ड्राई अज़ाओं को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैं बैटर बनाने के लिए मैदा थोड़ा सा ले लूँगा तकरीबन 1/4 कप के बराबर। इसके बाद आपने इसके अंदर फूड कलर डालना है आधा चाय की चम्मच के बराबर और इसमें आपने पानी डाल देना है तकरीबन 1/4 कप के बराबर और इसको आपने विस्क के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि ये स्मूथ बैटर बने। तो इस तरह आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये बैटर थोड़ा सा थिन है तो मैं इसमें थोड़ा सा और मैदा डालूँगा ताकि ये बैटर थिक हो जाए अच्छे तरीके से और जब आप इसमें आलू डालें तो ये आलूओं के साथ अच्छे तरीके से चिपक जाए। तो इस तरह आपने इसको अच्छे तरीके से विस्क के साथ मिक्स करना है। इसके बाद जो बॉयल किए आलू मैंने रखे हुए थे जो तकरीबन ठंडे हो चुके हैं आपने इस बैटर में डाल देने हैं ये आलू और आपने इन पोटैटोज़ को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है ताकि ये थोड़े से मज़ीद ठंडे हो जाएं। तो ये इंशाल्लाह इतने क्रिस्पी और मज़ेदार आलू बनेंगे कि बच्चे और बड़े बड़े शौक़ से इसको खाएंगे। तो ये वो मैदा है जो हमने जिसमें तमाम चीज़ें डाल कर रखी हुई थी, ये आपने
आलूओं की इसके साथ कोटिंग कर लेनी है। एक एक पोटैटो आपने इस बैटर के अंदर से निकालना है और इसको आपने बिल्कुल हल्के आंच से इसकी कोटिंग कर लेनी है। इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को ये रेसिपी बना कर दीजिएगा, तो इंशाल्लाह वो बड़े शौक़ से इन आलूओं को यानी क्रिस्पी पोटैटो को शौक़ से खाएंगे। तो आपने इस तरह एक एक करके इन तमाम आलूओं की अच्छे तरीके से कोटिंग कर लेनी है। तो ये इस तरह जो है ना, आप चाहें तो हाथ से भी इसको कोट कर सकते हैं, लेकिन मैदा जो है वो हाथ के साथ चिपक जाता है ज़्यादा, तो इस वजह से मैं आइस टंग के साथ इसकी कोटिंग कर रहा हूँ। तो आपने इस तरह इसकी कोटिंग कर लेनी है। और ये तमाम पोटैटोज़ जो हैं, जो फ्राइड स्पेशल पोटैटो हैं, ये आप देखें इस तरह मैंने कोट कर लिए है। तो आपने भी इसी तरह इनकी कोटिंग करनी है। इसके बाद मैं इनको फ्राई करने के लिए एक नॉन स्टिक पैन ले लूँगा और इसमें 1 लीटर के बराबर ऑयल डालकर ये पहला पोटैटो इसमें डालूँगा। देखूँगा कि ऑयल ठंडा है कि नहीं। तो जब ऑयल गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर ये तमाम पोटैटो डालकर आपने 7 से 8 मिनट तक इन आलूओं को फ्राई कर लेना है, ताकि ये क्रिस्पी और मज़ेदार बने। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इनको बॉयल कर लिया था, इसलिए जब आप इनको फ्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ये फ्राई होते हुए यानी पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। तो ये हमारे स्पेशल स्नैक्स जो है वो तैयार हो चुका है आलूओं का। तो इस तरह स्पाइडर स्टैनर के ज़रिए आपने इनको निकाल लेना है और इसके ऑयल को अच्छे तरीके से आपने ड्रेन कर लेना है। इसके बाद मैं एक स्पेशल सॉस बनाऊंगा। ये आपने तकरीबन 1/4 कप के बराबर मायोनीज़ लेनी है। मायोनीज़ के बाद आपने इसके अंदर टोमेटो केचप भी 1/4 कप के बराबर डाल लेनी है। इन दोनों का कम्बिनेशन जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है इसका टेस्ट आएगा। इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए मैं इसमें आधा चाय की चम्मच के बराबर ये काली मिर्चों का पाउडर डाल लूँगा, ताकि इसका टेस्ट ज़बरदस्त बने और ये बहुत ही मज़ेदार सॉस बने। तो ये देखें, ये ड्रेसिंग तैयार हो चुकी है। इसके बाद मैं इसको आलूओं के साथ सर्व करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसके बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने कुकिंग से मुतल्लिक़ कोई सवाल पूछना है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो इसके साथ ही मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। जज़ाकुमुल्लाह खैर।